अभी एक बंदा इस मौजू पर वीडियो बना रहा था और मैंने कहा मैं भी आप लोगों को इसके कुछ चीदा पहलू बताऊं, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट हैं और मैं प्रदेशियों के बारे में बहुत कुछ कहता रहता हूं। ऐसा कोई औरत नहीं चाहती कि किसी और के साथ ताल्लुकात बना ले। इसकी वजह ये होती है कि जब आप बीवी की हक तलफी करते हैं, बीवी की इज्जत नहीं करती, बीवी को अपने माँ बाप से छितर पड़वाते हैं, जब बीवी आपको बताती है तो आप उसको गालियाँ निकालते हैं, और जब आप बीवी को 15-15 दिन महीना महीना फ़ोन नहीं करते और 2-2 3-3 महीने खर्चा नहीं देते, और खर्चा अगर देते भी हो तो अपनी अम्मी के थ्रू, अपने भाई के थ्रू कुछ 2000 के 3000 देता, यानी उसको आप अपने बराबर खड़ा ही नहीं करते। उसको महसूस ही नहीं होता कि मैं किसी की बीवी हूँ। तब कहीं जाकर कोई उसके साथ बातों में मशगूल होता है, वो अपने आंसू उनको बताती है, वो गंदी फिर भी नहीं होना चाहती, आखिरी हद तक अपने शोहर का इंतज़ार करती है। जब वो थक जाती है तो फिर ये बोल्ड कदम उठाती है, क्योंकि जहाँ से उसकी इज्जत मिलनी है फिर उस तरफ चली जाती है। यकीन जाने आप अपनी बीवी को हमेशा अंगेज रखें, इज्जत के मामले में, पैसे के मामले में, तवज्जो के मामले में। जब तक आप ये नहीं करेंगे, बीवी बहक जाती है, कमज़ोर लम्हे होते हैं, उसको इलाज चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, उसको खर्चा चाहिए। आप उसकी बात नहीं पूछते। मुझे बताएं, जो मुझे सुन रहे हैं परदेसी, आपने आखिरी पर कब अपनी बीवी से बात की थी? अच्छे दिल से, प्यार के साथ, हंस हंस कर कब की थी? मुझे लगता है कि 2-4 लोग ही होंगे, बाकी तो गाड़ कटती कि तू खर्चा को किया, तेन अगे पैसे भेजे थे, उदों में भेजे थे, इधर भेजे थे। कई औरतों में भी मसाइल होते हैं, खर्चा खुर्चा ज़्यादा करती हैं, लेकिन जब तक आप अपनी बीवी को घर में इज्जत नहीं देंगे, वो बीवी आपकी नहीं है। ये मेरी बात लिख लें। और यही वजह होती है कि जब बीवी डिट्रैक हो जाती है, बहक जाती है, किसी के साथ बातों में लग जाती है, तो आप तो फ़ोन नहीं करना महीने में, 2-2 महीने, ठीक है ना। तो औरत ने बहुत सारी बातें करनी होती, चुगलियाँ करनी होती, वो दे दो, खो दे दो, अपने को तो टाइम ही है नहीं, ठीक है ना। तो फिर औरत जो है ना बेचारी ऐसे मामलात में उलझ जाती है, और मैं इसको कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जतदार बनाया है। बहुत कम औरतें हैं जो सब कुछ होते सोते भी इस किस्म का कदम उठाती है। हमेशा इग्नोर होकर, बददिल होकर, रो पिट कर औरत इस तरफ जाती है, नहीं तो मोस्टली जाती नहीं है। ये गलत बात है, कई हो जाते हैं। मुझे जो बंदे ने ये वीडियो बनाई ना, ऑडियो उसको बता रहा था, यकीन जानो आप इनकी हिस्ट्री फरोल लेना कि इस औरत के साथ कितना जुल्म हुआ होगा, तब जाकर उसने ऐसा किया। कुछ 5-7% औरतें ऐसी भी होती हैं जो सब कुछ होते हुए भी अपने बंदे को कत्ल कर देती हैं, ऐसे इशूज़ भी हैं। लेकिन मोस्टली वही औरत बहकती है जिसको हम इज्जत नहीं देते, जिसको हम अपनी माँ से ज़्यादा, माँ से मतलब छितर पड़वाते हैं, कह लो, माँ के बराबर समझती नहीं, घर की बिल्कुल मुलाजमा नौकरानी बना कर रखते हैं। तो ऐसी औरतें घुटन ज़दा माहौल में बहक जाती हैं। ठीक है जी, दुआ में याद रखिए।